a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of birds. आगे की लाइन में पोएट बोलते हैं कि ये जो बच्चे हैं इस क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गलियां कैसी हैं? नैरो स्ट्रीट है। नैरो मीन्स तंग, नैरो मीन्स तंग गली, पतली गलियां हैं। इन जिन घरों में रह रहे हैं वहाँ की जो गलियां हैं पतली है, नैरो स्ट्रीट। सील्ड, सील्ड मीन्स होता है पैक, बंद कर देना किसी चीज को। एक तो पतली गलियां है, तंग गलियां है और वो भी आगे जाकर सील्ड है। मतलब मेटाफर यूज किया गया है कि वो जिन मोहल्ले में जिस स्लम एरिया में रहते हैं वहाँ गलियां तो पतली हैं मगर वो गलियां भी आगे जाके पैक है। अब लोग आगे जाके पैक कैसे है? पैक है तो बाहर निकलेंगे कैसे? लिटरली पैक नहीं है मगर पैक का मतलब यहाँ पे है कि आगे उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। मतलब नहीं लग रहा है कि अभी तो फिलहाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के बाद आगे ये सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी वाला एजुकेशन ये ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं, आगे कुछ जीवन में बन पाएंगे कि नहीं, ये सब मतलब इसकी आगे संभावना नहीं के बराबर है। संभावना नहीं है, आगे हायर एजुकेशन की संभावना नहीं है। एलिमेंट्री स्कूल तक ही ये लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ने की कोई भी सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन लोगों का जीवन इसी तंग गलियों में गुजर जाएगा। अभी जो इस स्लम एरिया में रह रहे हैं ना, आगे भी इनका जीवन इसी स्लम एरिया में बीतेगा। अगर ये आगे इनको आगे पढ़ने का मौका मिलता, आगे इनको हायर एजुकेशन लेते तो फिर ये जॉब करते, बिजनेस करते, मतलब तो फिर स्लम एरिया से बाहर निकलते ना, जॉब करेंगे, अच्छा पैसा आएगा तो फिर बाहर कहीं मकान ले लेंगे। तो इस स्लम एरिया से बाहर निकलने का उनको मौका मिलेगा। अगर हायर एजुकेशन उनको मिलेगा तो बाहर निकलने का मौका मिलेगा, मगर हायर एजुकेशन मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए लोग इस गलियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आया? नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लीड स्काई। आगे तो आसमान खुला है, इन गलियों के बाहर देखो तो आसमान खुला, आगे बहुत स्कोप है ना, आगे बच्चों के लाइफ में बहुत स्कोप है, मगर वो सारा स्कोप, वो सारी संभावनाएं इन बच्चों के लिए नहीं है। इन बच्चों की जो गलियां हैं वो सील्ड है, पैक है। आगे लीड स्काई है, आगे पूरा खुला आसमान है, मतलब बाकी बच्चों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं, मगर इन बच्चों के लिए गलियां पैक है। मतलब गवर्नमेंट ने इन बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी सोचा नहीं है। बाकी सब बच्चों जो बच्चे अच्छी सोसाइटी से, मतलब कि वेल टू डू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्था की गई है, मगर इन बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और आगे इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये बच्चे जिन गलियों में रह रहे हैं वो गलियां एक तरह से इनके लिए पैक है, इससे बाहर निकलने का इनको कोई भी रास्ता नहीं है। फार फार फ्रॉम, फिर से फार पे रिपीटेशन हुआ है, फार फार फ्रॉम रिवर्स। इन बच्चों का जीवन रिवर से, नदियों से, केव्स, केव्स मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड मतलब शब्दों का तारा, यानी एजुकेशन। स्टार्स ऑफ वर्ड्स क्या है? एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज है तो नॉलेज क्या है? जैसे स्टार चमकता है उसी तरह जिसके पास नॉलेज होगा वो आदमी, जिसकी विद्वता चमकती है, तो वर्ड्स का स्टार, शब्दों का तारा यानी नॉलेज, एजुकेशन। तो ये बच्चे रिवर्स, केव्स यानी नेचुरल ब्यूटी, इन लोगों का जो स्लम एरिया है बहुत ही दयनीय स्थिति पे है। वहाँ न ग्रीनरी है, न वहाँ रिवर है, न वहाँ पहाड़ है, मतलब नेचुरल ब्यूटी नहीं है वहाँ पे। कोई भी स्लम एरिया जाके देखो पूरा गंदा रहता है। तो नेचुरल ब्यूटी से भी ये लोग दूर है और एजुकेशन से भी ये लोग दूर है। ये बच्चे नेचुरल ब्यूटी और एजुकेशन दोनों से दूर है। ये जो दो लाइन थी, इससे पहले जो स्टेंजा था उसी दो स्टेंजा की दो लाइन थी, और इस दो लाइन का वही अर्थ है कि इन बच्चों का जीवन स्लम एरिया की तंग गलियों में पैक है, इससे बाहर निकलने का कोई भी इनके पास रास्ता नहीं है। ये लोग इसी में रह जाएंगे और ये लोगों का जो जीवन है वो नेचुरल ब्यूटी से और एजुकेशन से दोनों से बहुत
बच्चों को लाइफ में इतना तिरस्कार मिला है, हेट मिला है कि अब कोई भी व्यक्ति इनके लिए अच्छा नहीं है। जिस बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है तो उनको हर व्यक्ति लवेबल लगता है, हर व्यक्ति अच्छा लगता है, मगर जिन बच्चों को बहुत ज्यादा तिरस्कार मिलता है, हेट मिलता है, तो उन बच्चों के अंदर ना सबके लिए नफरत ही भर जाती है। ये एक जनरल ट्रूथ है। तो इन बच्चों को लाइफ में इतना हेट और तिरस्कार मिला है कि इनके लिए शेक्सपियर भी विकेट है। और शेक्सपियर को चूंकि ये जानते भी नहीं है, टीचर ने बताया भी नहीं कि शेक्सपियर कौन है, तो उसका चेहरा देखकर किनको लगता है कि विकेट है। शेक्सपियर क्या है? विकेट है। विकेट मीन्स धूल। द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल। और मैप जो इनके क्लासरूम में लगाया गया है दिखाने के लिए कि दुनिया कैसी है, वो इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि मैप जो दुनिया दिखा रहा है उस दुनिया तक जाने का इनकी पहुंच नहीं है। और उस दुनिया तक ये तभी जाएंगे जब इनके पास पैसा होगा, और उस पैसा को पाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, दूसरे रोजगार भी नहीं है, तो उस दुनिया में पहुंचने के लिए इनको चोरी करना पड़ेगा या फिर कुछ न कुछ गलत कार्य करने पड़ेंगे। इसलिए मैप द्वारा दिखाई गई दुनिया में अगर ये जाने का प्रयास करेंगे तो कुछ गलत रास्ते पे चल के ही करेंगे। इसलिए मैप बैड एग्जाम्पल है। With seeds and sun and love tempting them to steal. मैप के लिए यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आए हैं कि मैप में दिखाता है कि जहाज के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं। सन है, सन नॉलेज का प्रतीक है, मैप भी नॉलेज का प्रतीक है। वो रास्ता बताता है हमारी दुनिया में कितने देश है, कितने राज्य है, कौन कौन सी घूमने की जगह है, कौन जगह कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचना है, उसका रास्ता दिखाता है। तो एक ब्राइट संसार दिखा रहा है। एंड लव टेम्पटिंग, टेम्प्ट मतलब करना, मतलब कि किसी को परसुएट करना, किसी को उकसाना। टेम्प्ट मतलब किसी को उकसाना, टेम्प्ट मतलब उकसाना। तो लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, प्यार इनको उकसाता है चोरी करने के लिए। स्टील यानी चोरी करने के लिए। इनको अगर इच्छा होती है कि किसी का प्यार पाना है तो उसका प्यार पाने के लिए इसको चोरी करना पड़ता है कि नहीं। कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जैसे कि शहरों में भी होता है, बहुत सारे लड़के हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चेन स्नैचिंग करते हैं, लोगों की चेन चोरी करते हैं और पॉकेट मारते हैं, और उस पैसे से वो महंगा गिफ्ट खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं। तो वो क्या है? लव पाने के लिए गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये बच्चों के साथ भी कुछ इसी तरह से है। जब भी इनको लगता है प्यार पाने के लिए इनको चोरी करनी पड़ती है, कुछ चुरा करके ला के देंगे तो माँ थोड़ा सा प्यार करेगी। For life that slyly turn in their cramped hold. इन लोगों का जो जीवन है, स्लाइली मतलब ये भी होता है चालाकी से, स्लाइली मतलब चालाकी से। अब यहाँ पे चालाकी किसने की है? गवर्नमेंट ने, ऑफिशियल्स ने, अधिकारी लोगों ने। इन लोगों के हिस्से का पैसा अधिकारी लोग, नेता लोग खा गए। स्लम एरिया में बेटरमेंट के लिए, स्लम एरिया में डेवलपमेंट के लिए सरकार बीच में पैसा देती है। स्लम एरिया में अच्छे घर बने, स्लम एरिया में अच्छे स्कूल बने, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो भी पैसा इशू की, उस पैसा को ऑफिसर्स और नेता लोग, पॉलिटिशियंस खा गए और धूर्तता से, चालाकी से इन लोगों को क्रैम्प होल्स में सिकुड़ दिए। होल मतलब क्या होता है? बिल, चूहे की बिल, रैट्स होल। तो होल मतलब बिल। क्रैम्प और होल के लिए एडजेक्टिव है। क्रैम्प मतलब छोटा सा, सिकुड़ा हुआ। होल, एक तो होल खुद ही है, होल का मतलब खुद ही है कि होल मतलब बिल, छोटा सा, छोटी सी जगह।
रात जो कभी न खत्म हो रही हो। रात नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब अनक्लियर फ्यूचर, फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है, मतलब तो रात कभी न खत्म होने वाली रात, यानी कि इनका कष्ट कभी नहीं खत्म होने वाला है। अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी फॉगी है, अंधकार में है, और बाद में तो और अंधकार में हो जाएगा। अभी भी स्कूल के नाम पे एक छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल खोल दिया गया है, मगर वहाँ ढंग से न टीचर है, न ढंग से बुक्स अवेलेबल है, न पढ़ाई हो रही है, न खिड़की है, न लाइट्स है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो अभी अंधकार में है। और आगे चल करके वहाँ से निकल करके कोई बच्चा जॉब कर नहीं पाएगा, तो आगे और इनका पूरा जीवन अंधकार में है। On their slag heap, these children wear skins dipped through by bones and spectacles of steel. अब यहाँ पे इनके बॉडी का बात हो रहा है कि इन्होंने अपना जो बॉडी है उसके ऊपर इन्होंने स्किन पहन रखा है। मतलब बच्चे इतने पतले हैं कि उनकी हड्डियां क्लियरली विजिबल है। इतना पतला है कि लग रहा है ना कि हड्डी का ढांचा है, और हड्डी के ढांचा के ऊपर कपड़ा नहीं पहना है, स्किन पहन रखा है, मांसपेशी का नामो निशान नहीं है। बच्चे कुपोषण की वजह से इतने पतले हो गए हैं कि उनकी मांसपेशियां न के बराबर हो गई है, हड्डी के बाद सीधे स्किन है। तो लगता है लोगों की स्किन है, जैसे ये लोग की स्किन है, तो स्किन नहीं लग रहा है कि स्किन इन्होंने हड्डी के ऊपर स्किन पहना है। पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उन स्किन्स के थ्रू इनकी हड्डियां झांक रही हैं। मतलब सारे बच्चों की हड्डी एकदम क्लियरली विजुअल है, मतलब पूरे बच्चे एकदम स्किनी है, स्किनी मतलब बहुत ज्यादा पतले हैं। एंड स्पेक्टेकल ऑफ स्टील, लोहा के चश्मे, स्टील का चश्मा लगाए हैं। स्टील का चश्मा क्या होता है? सस्ता वाला होता है लोहा का चश्मा, और बढ़िया वाला तो फाइबर का अच्छा चश्मा आ रहा है ना, तो ये सस्ता वाला चश्मा लगाए हैं, तो वो भी एकदम सस्ता वाला विथ मेटेड ग्लास, और उस चश्मे की जो ग्लास है वो भी मेटेड है, मेटेड यानी मरम्मत। मतलब बच्चों ने एकदम सस्ता वाला स्टील फ्रेम का, कुछ बच्चों की जिनकी आंखें खराब है उन्होंने एकदम सस्ता वाला स्टील फ्रेम का चश्मा लगाया है, और उस चश्मा का जो ग्लास है वो शीशा है वो भी टूट फूट गया है, तो टूट फूट गया है और उसकी मरम्मत की गई है। मतलब शीशा टूट गया तो शीशा को चेंज नहीं किया गया, मरम्मत कर दिया गया है। मतलब क्रैक्स वाले ग्लास से ये देख रहे हैं, उसमें और कुछ नहीं दिखाई देगा ना। मतलब यहाँ पे इनकी गरीबी को दिखा रहा है कि बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके फादर्स ग्लास टूट जाने पे ग्लास चेंज नहीं करवा रहे हैं, शीशा के जो है ना पार्ट्स उसको चिपकवा दे रहे हैं, चिपकवा के उसी फ्रेम में बैठा करके मरम्मत करा के बच्चों को पहना दिया है। लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, और ग्लास भी इतना टूटा हुआ है जैसे कि यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है, बोतल को पत्थर पे, शीशा की बोतल को पत्थर पे पकड़ के ऐसे कर देंगे तो चूर हो जाता है ना, उस तरह से ग्लास में नॉर्मल ये नहीं कि एक जगह से टूट गया और जगह से टूट गया, बुरी तरह से एकदम चकनाचूर हो गया। और उतना चकनाचूर हुआ ग्लास बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको कुछ दिखाई दे रहा होगा? और खराब, बिना चश्मा के कुछ दिखाई देता और नहीं दिखाई दे रहा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्रॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। अब यहाँ पे पोएट अपना गुस्सा दिखा रहा है, बोला कि उनका जो भी समय है और जो भी स्थान है सब क्या है? फॉगी स्लम, अंधकार में स्लम एरिया। उनका सारा जीवन यहीं पे व्यतीत हो रहा है, उनका जीवन और उनका समय यहीं के, उनका जीवन और समय जब स्लम एरिया में ही व्यतीत होना है तो फिर उनको मैप किस लिए दिखाना? तो उनके क्लास में जो मैप लगा है उसको पूरा पेंट से पोत दो। ब्लॉट मतलब होता है धब्बा, इंक का धब्बा, स्याही का, कुछ काम कर रही हो पेज पे या कपड़े पे, इंक गिर गया तो गिर जाता है जैसे गोल और अजीब अजीब से
को व्यतीत करना है, पूरा जीवन जब इनको इसी स्लम एरिया में व्यतीत करना है तो फिर किस लिए इनको मैप दिखाना? मैप में देखेंगे अमेरिका, यूरोप, भारत, इतना अच्छा जगह देखेंगे, फिर वहाँ जाने का मन करेगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो फिर गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं हो आप पढ़ाते, उनके हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था करते, तो जॉब लेते, तो उसके थ्रू पैसा कमाते, तो उन जगहों को जाते घूमने के लिए। अब मैप लगा दिया गया है, मैप में इतनी अच्छी अच्छी जगह देख रहे हैं तो उन जगहों पे जाने का मन करेगा, तो वहाँ जा सकते नहीं हैं, तो फिर चोरी करेंगे। कुछ ही सेकंड के लिए क्या हो गया है? अपने आप बंद हो जाएगा, सेकंड टाइम हो गया तो पार्ट फिर बढ़ जाए। अभी बंद हो गया है क्या? नहीं नहीं बंद नहीं। अब यहाँ पे गुस्सा से स्टीफन स्पेंडर गुस्सा से बोल रहे हैं कि इनके जो मैप को ब्लॉट कर दो, धब्बा लगा दो। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. बोला है कि unless जब तक से गवर्नर, मतलब गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर, ऑफिशियल्स एंड विजिटर्स और भी कोई लोग जो धनी है, जिनके पास पैसा है, जो इन बच्चों के जीवन को सुधार कर सकते हैं, एनजीओ वो सब विजिटर्स, दिस मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो अगर ये लोग जब तक से ये लोग गवर्नमेंट, ऑफिशियल्स और अदर विजिटर्स, ये लोग जब तक से इन बच्चों के जीवन में ये जो मैप है उस मैप को इनका जीवन बना देगा, मतलब उस मैप में जो दुनिया दिखाई गई है उस दुनिया में इन बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, मतलब ये लोग जब तक इन बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे तब तक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो विंडो है, इनके क्लासरूम की जो विंडो है वो बंद होती है कहाँ पे, और वहाँ पे इनकी जो जीवन है कैटाकॉम्ब्स की तरह है। किसकी तरह है? कैटाकॉम्ब्स की तरह। कैटाकॉम्ब मतलब होता है अंडरग्राउंड ग्रेव, ग्रेव कब्र, और अंडरग्राउंड ग्रेव अंडरग्राउंड पेट्रोल होती है ना, तो उसी तरह युद्ध के दिनों में क्या होता था कि एक दिन में बहुत सारे सैनिक मर जाते थे, तो उतने सारे सैनिक मतलब 1000, 2000, 10,000 सैनिक मर गए, तो 10,000 सैनिक के लिए 10,000 गड्ढा खोदना, कब्र खोदना और फिर उसमें उसको मिट्टी देना पॉसिबल है? और अगले दिन फिर लड़ाई हो रही है, तो डेली लड़ाई हो रही है, फिर अगले दिन में सैनिक मरेंगे, तो कौन दिन भर लड़ाई हो रही है तो रात में कौन इतना गड्ढा खोदेगा, इतना कब्र खोदेगा, और फिर सारे सैनिकों को दाह संस्कार वहाँ पे किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार पॉसिबल नहीं है। तो युद्ध के दिनों में क्या होता था, पूरा अंडरग्राउंड एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल अंडरग्राउंड खोद दिया जाता था, उसमें बहुत सारे चैम्बर्स पतली पतली गलियों की तरह बना दिए जाते थे, और जितने सैनिक मरते थे एक दिन के एक में डाल करके फिर उसको पत्थर से उसका मुंह बंद, सारे सैनिक एक होल बन गया अंडरग्राउंड होल, और उसमें डाल करके पत्थर से उसका मुंह बंद। दूसरा दिन वाला दूसरे होल में, अभी वो सब कैटाकॉम्ब्स क्या है, अभी देखने की जगह हो गई है, लोग वहाँ पे जाते हैं, अभी वो सब हड्डियां ही हैं, एक के ऊपर पूरा हड्डियों का ढांचा बना है। तो यहाँ पे पोएट ने इन बच्चों की लाइफ को भी कैटाकॉम्ब की तरह बताया है, कंपेयर किया है कैटाकॉम्ब्स की तरह, कि जिस तरह से अंडरग्राउंड, कैटाकॉम्ब्स क्या होता है, अंडरग्राउंड ग्रेव होता है, जिसमें एक के ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, कोई न धूप जाता है उसमें न हवा जाती है, तो उसी तरह इन लोगों का जो स्लम एरिया है इसमें भी ना हवा जा रहा है ना धूप जा रहा है, तो इन लोगों के स्लम एरिया को वो कैटाकॉम्ब से कंपेयर करता है कि कैटाकॉम्ब की तरह ही लोगों का स्लम एरिया है। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। अब यहाँ पे वो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, स्टीफन स्पेंडर यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन, ब्रेक कीजिए, ये जो स्थिति चल रही है ना बच्चों को, जिस कंडीशन में बच्चों का परवरिश हो रहा है इसको बंद कीजिए, नहीं तो ये बच्चे बड़े होकर के टाउन को ब्रेक कर देंगे, यानी टाउन के जो भी कानून व्यवस्था है उसको खराब कर देंगे। इन बच्चों को अगर अच्छी परवरिश नहीं मिली, इनको न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं मिला, इनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो ये बच्चे क्या करेंगे,
उनको जो ज्ञान चाहिए उस हिसाब से उनको बुक्स प्रोवाइड किया जाए और उनको पढ़ने दिया जाए। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, अब यहाँ पे भी मेटाफर है, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स तो पता है, तो व्हाइट लीव्स क्या है? सफेद पत्ते, बुक्स। सफेद पत्ते क्या है? बुक्स। और ग्रीन लीव्स है तुम्हारी ग्रीनरी, नेचुरल सीन, हरियाली। तो उनको जो प्रकृति की हरियाली है उसके सौंदर्य का आनंद लेने दिया जाए, उसके सौंदर्य का उनको इंट्रोड्यूस करा जाए, वहाँ पे ले जाया जाए, देखें कि हाँ हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, और उनको बुक्स प्रोवाइड की जाए जिसको वो पढ़ सके। ओपन व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, ओपन, दोनों किताबें खोल दो, ग्रीन लीव्स की भी और व्हाइट लीव्स की, बुक्स की भी और हरियाली की भी। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। लास्ट में एक मैसेज दे रहे हैं, लास्ट में क्या है? मैसेज। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, उसी की हिस्ट्री बनती है जिसकी लैंग्वेज सन होता है। सन यहाँ पे नॉलेज का प्रतीक है, ठीक है, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है वही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाता है। इतिहास उसी को याद करता है जो ज्ञानवान होता है। तो इन बच्चों को भी अगर नॉलेज दिया जाए, इनको बुक्स दिया जाए पढ़ने के लिए, यानी कि इनको इनकी एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था की जाए और इनको इस डर्टी स्लम एरिया से बाहर निकाला जाए, इनको साफ सुंदर हरियाली वाले वातावरण में ले जाया जाए, इनको एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था किया जाए, तो ये बच्चे भी हिस्ट्री में अपना नाम रोशन